भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। उनकी 16,108 रानियों के बारे में हमारी चर्चा चल रही है। कल हमने रुक्मणी से उनके विवाह की चर्चा की थी। आज हम सत्यभामा से उनके विवाह की चर्चा करेंगे। मथुरा के राजा सत्राजित, उनके पास में एक स्वयंतक मणि थी जो प्रातः 2.5 ग्राम सोना रोज देती थी। वह मणि चोरी हो गई तो सत्राजित ने सोचा कि ऐसा कौन व्यक्ति हो सकता है जो इस मणि को चुरा ले। तो उसका संदेश श्री कृष्ण पे गया और उसने ऐसा प्रचारित किया कि श्री कृष्ण ने मेरी मणि चुरा ली है। तो जब ऐसा लोक अपराध हुआ और श्री कृष्ण की सब तरफ बुराई होने लगी कि उन्होंने राजा सत्राजित की स्यमंतक मणि चुरा ली, तब श्री कृष्ण ने इससे उबरने के लिए स्वयं प्रयास किया और पता लगाया कि ये मणि है कहाँ। तो उन्हें पता लगाते ज्ञात हुआ कि उनके भाई प्रसेन जी शिकार करने के लिए गए थे। तो उन्होंने कहा जो मथुरा से बाहर गया हो सकता है कि मणि वो ले गया हो और वो उनके घर का ही सदस्य है। तो उन्होंने वहाँ जिस तरफ वो जंगल में शिकार करने गए उस दिशा में श्री कृष्ण गए तो वहाँ पे उनने देखा कि प्रसेन मृत अवस्था में है, उनका घोड़ा भी मरा हुआ है और दोनों को शेर ने खा लिया। और वहाँ पे जो मणि थी वो उनका भाई प्रसेन लेकर के गया था और जब वो शेर उनको खा गया तब उधर से जामवंत जी गुजर रहे थे और वो मणि की चमक उन्होंने देखी तो उन्होंने उस मणि को ले ली और वो जामवंत जी अपनी गुफा में चले गए। तो श्री कृष्ण ढूंढते ढूंढते उस गुफा में गए और जामवंत जी से कहा कि ये मणि आप लेके आए हैं वहाँ से, मुझे दीजिए। तो जामवंत जी ने कहा कि मैं नहीं दूँगा। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण का और जामवंत जी का युद्ध चला। उस गुफा के अंदर 12 दिन तक ये युद्ध चला और जब जामवंत जी बिल्कुल निढाल हो गए तब उन्होंने कहा अब मैं कैसे इनसे जीतूँगा। तो उसने अपने प्रभु श्री राम का स्मरण किया और जैसे ही राम का स्मरण किया तो राम और कृष्ण तो एक ही है। तो कृष्ण भगवान श्री राम के रूप में अवतरित हो गए और जब जामवंत ने देखा कि मैं 12 दिन से जिनसे युद्ध कर रहा हूँ तो मेरे प्रभु श्री राम ही है, तो उसी समय शरणागत हो गए और पाँव पकड़ लिए और उन्होंने कहा कि प्रभु आपकी लीला में नहीं समझ पाया, आप ही मेरे प्रभु हो और ये मणि मैं आपको देता हूँ, परंतु इसके साथ में मेरी एक विनती और है कि क्या मेरी पुत्री है जामवंती, इसे आप स्वीकार कीजिए, इससे विवाह कीजिए। तो वो मणि लेने के लिए निकले थे तो मणि भी उनको मिल गई और जामवंती भी उनसे उनको दे दी गई। और जामवंती और मणि को लेकर के दोनों को लेकर के जब वो राजा सत्राजित के पास में आए और राजा को पूरा वृत्तांत सुनाया कि आपने मेरी बदनामी करी कि मैंने चुराया है, पर ऐसा नहीं है, आपके भाई ले गए थे, उन्हें शेर ने शिकार कर लिया, वहाँ से वो जामवंत जी ले गए थे, वहाँ से मैं उनसे युद्ध करके लाया हूँ और ये उन्होंने अपनी पुत्री भी मुझे दी है और ये मणि भी आप स्वीकार कीजिए। तो सत्राजित बहुत शर्मिंदा हुआ और अपनी ग्लानि मिटाने के लिए उसने कहा कि अब मैं क्या करूं, मैंने तो बहुत गलती करी, श्री कृष्ण की इस प्रकार से बुराई और निंदा करी। तो उसने अपनी पुत्री सत्यभामा थी, उसे कहा कि ये मैं आप मेरी पुत्री आपको देता हूँ, इससे आप विवाह कीजिए। तो इस प्रकार से वो मणि लेने के लिए गए तो उन्हें जामवंती भी मिल गई और सत्यभामा भी मिल गई और दहेज में वो मणि जो स्वयं तक मणि थी वो भी कृष्ण भगवान को सत्राजित ने दे दी। और सत्यभामा जो थी वो भू देवी थी, भूमि की पुत्री यानी पृथ्वी थी, उसका अवतार थी, परंतु वो रूप गर्विता थी, उसकी अपनी सुंदरता के ऊपर बहुत घमंड था। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसको बहुत सुंदरता पे घमंड है, इसके घमंड को किस प्रकार से दूर किया जाए। तो उन्होंने उस पूछा कि सत्यभामा ने श्री कृष्ण से कि आपने त्रेता में श्री राम के रूप में अवतार लिया था और आपकी पत्नी सीता थी, तो क्या वो मेरे से भी ज़्यादा सुंदर थी। तो उन्होंने कहा कि ये इसकी को बहुत अपने रूप पे घमंड हो गया है, इसका हम घमंड दूर करेंगे। तो श्री कृष्ण तो लीला पुरुषोत्तम है, उन्होंने क्या लीला रची उसकी पूरा वृत्तांत हम कल के सत्र में बताएंगे।